से नहीं पूछा, ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने कांग्रेस के एक और पूर्व प्रवक्ता प्रतीक आनंद का स्वागत किया है। आनंद भी ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आनंद भाजपा में शामिल होने वाले हालिया कांग्रेसी नेताओं की कड़ी में शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कांग्रेस के एक और पूर्व प्रवक्ता प्रतीक आनंद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आनंद, जो भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व सदस्य के साथ साथ ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आनंद पूर्व भाजपा सांसद सागर सूरी और ललित सूरी के पोते हैं। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने IYC और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया था। उनका भाजपा में शामिल होना कांग्रेस की युवा शाखा के लिए एक और झटका है। भाजपा में शामिल होने के दौरान आनंद ने कहा, केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को मजबूत करने के लिए काम किया है और हम आज इसे और आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ लगभग 100 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पाला बदलने के कारणों को समझाते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दुनिया भर में गौरवान्वित किया। विपक्ष इसे कमजोर करने की कोशिश करता है, जिससे हम ठगे हुए महसूस करते हैं। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गया। आनंद के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वो पार्टी के युवा चेहरों में से एक थे और उन्हें पार्टी का भविष्य माना जाता था। हालांकि उनका कहना है कि वो भाजपा के विकास के एजेंडे और राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रभावित थे। भाजपा के लिए आनंद का शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है। वो दिल्ली में पार्टी के युवा चेहरे को मजबूत करने में मदद करेंगे और पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद। ऐसे में आनंद के भाजपा में शामिल होने का दिल्ली की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे कांग्रेस और आप दोनों को झटका लगेगा, क्योंकि दोनों दलों की युवा मतदाताओं तक पहुंच कमजोर होगी। इससे भाजपा को दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। साथ ही आनंद के भाजपा में शामिल होने का राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे भाजपा को अपनी युवा छवि मजबूत करने और युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। इससे पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों में भी फायदा होने की संभावना है। तो इस तरह हमने जाना कि भाजपा की दिल्ली इकाई में भारत राष्ट्र समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता प्रतीक आनंद शामिल हो गए हैं। आनंद कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक थे और उन्हें पार्टी का भविष्य माना जाता था। हालांकि उन्होंने भाजपा के विकास के एजेंडे और राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर पार्टी छोड़ दी है। आनंद के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और भाजपा को दिल्ली में विधानसभा चुनावों में युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।